नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश भर में इस समय एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और बीएलओ द्वारा एसआईआर फॉर्म घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग यह फॉर्म भरकर जमा भी कर चुके होंगे, लेकिन अब आपको यह समझ लेना चाहिए कि हर हाल में 3 से 6 जरूरी दस्तावेज बनवाना अनिवार्य हो गया है। भले ही आपके राज्य में अभी तक फॉर्म वितरित न हुए हों, फिर भी यह दस्तावेज अनिवार्य है, क्योंकि अब चुनाव आयोग देश के 12 प्रमुख राज्यों में एसआईआर का काम शुरू कर चुका है और आज नहीं तो कल आपसे भी यह दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं देखता हूं कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। दोस्तों, हम लोग आपके लिए रात दिन मेहनत करके इस महत्वपूर्ण जानकारी को आपके सामने लेकर आते हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपके नाम या आपके किसी रिश्तेदार का नाम 2003 की लिस्ट में मिल गया है, तो फिलहाल आपसे किसी दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिए कि जब आपसे कागज नहीं मांगे जा रहे तो आपको दस्तावेज बनवाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं। दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है और इसकी वजह एसआईआर फॉर्म के पीछे दी गई उस जानकारी में है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि 2003 का दिया गया विवरण मेल नहीं खाता, उसमें किसी प्रकार की गलती है, जैसे नाम में त्रुटि, पता बदला हुआ, नाम बदलना या स्पेलिंग में अंतर, तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि आपने 2003 की सूची का जो विवरण अपने या रिश्तेदार के नाम से भरकर जमा किया है वह मिलान ही न करे, और यदि 9 दिसंबर को सूची जारी होने पर आपका नाम नहीं दिखे तो आपको नोटिस भेजा जाएगा कि आपने फॉर्म में जो 2003 का विवरण दिया था वह सही नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे ताकि आप यह साबित कर सकें कि आप भारत के निवासी हैं या आपके माता पिता या दादा दादी इस देश के नागरिक। ऐसे समय में अचानक दस्तावेज बनवाना मुश्किल हो जाता है और लोग घबरा भी जाते हैं कि इतने कम समय में यह सब कैसे हो। जिन लोगों ने एसआईआर फॉर्म भरकर जमा किया है लेकिन 2003 की लिस्ट में न उनका नाम था न किसी रिश्तेदार का, उन्हें भी यह 3 से 6 दस्तावेज अवश्य तैयार रखने। अभी भीड़ नहीं है, समय भी आपके पास पर्याप्त है, इसीलिए यह सही समय है कि आप बिना जल्दबाजी के इन दस्तावेजों को तैयार कर लें। चुनाव आयोग ने कुल 11 प्रकार के दस्तावेज सुझाए हैं, लेकिन सभी 11 दस्तावेज हर किसी के पास होना संभव नहीं। इसीलिए इनमें से वे 3 से 6 दस्तावेज जिनको हर व्यक्ति बनवा सकता है वे ही अनिवार्य रूप से तैयार रखने चाहिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो इसे अवश्य बनवाएं। किस उम्र में यह कैसे बनता है, चाहे आपकी उम्र 50 हो, 40, 35, 30 या 25, इसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से दी। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आपके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी यदि नहीं बना है तो वह जरूर तैयार करवाएं, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जन्म प्रमाण पत्र के बाद दूसरा आवश्यक दस्तावेज है पासपोर्ट। कई लोग सोचते हैं कि विदेश जाने की योजना नहीं है तो पासपोर्ट की जरूरत क्या है, लेकिन पासपोर्ट एक मजबूत दस्तावेज है और इसे दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जा सकता है। यह दस्तावेज उन सभी से मांगा जाएगा जिन्होंने 2003 का विवरण नहीं भरा या भरा है लेकिन वह मिलान नहीं कर पाया। दोनों ही परिस्थितियों में आपको नोटिस आएगा और 11 में से कोई भी वैध दस्तावेज दिखाना ही पड़ेगा। 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट सूची जारी होगी वह अंतिम सूची नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि यह पता लगाया जा सके कि किसने फॉर्म सही भरा था, किसके फॉर्म की जानकारी कंप्यूटर में मैच नहीं कर रही, किसने गलत विवरण भरा या 2003 की जानकारी दी ही नहीं क्योंकि नाम सूची में था ही नहीं। नाम, जन्मतिथि या अन्य किसी भी विवरण में अंतर मिला तो भी 11 में से दस्तावेज मांगे जाएंगे। और किस उम्र के लोगों से कौन से प्रमाण मांगे जाएंगे, इसलिए अभी सबसे उचित कदम यही है कि आवश्यक दस्तावेज समय रहते बनवा कर रखें। जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट के बाद तीसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस
सर्टिफिकेट, जिसे आप आसानी से बनवा सकते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण दस्तावेज आता है हाई स्कूल की मार्कशीट। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें आपकी जन्मतिथि भी दर्ज होती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आपकी मार्कशीट या प्रमाण पत्र में चाहे आपका नाम हो, माता का नाम, पिता का नाम या जन्मतिथि, इनमें से किसी की भी स्पेलिंग में गलती है तो इसे तुरंत सुधरवा लें, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपकी जन्मतिथि और नाम दर्ज है वही बिल्कुल उसी रूप में आपके आधार कार्ड पर भी होना चाहिए। इस तरह आपके सामने 4 जरूरी दस्तावेज साफ हो गए। अब 2 और मुख्य दस्तावेज हैं। पहला है जाति प्रमाण पत्र, जिसे आप आसानी से बनवा सकते हैं और यह भी पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है परिवार रजिस्टर की नकल। यदि आपके पास उसकी प्रति मौजूद है तो उसका उपयोग भी किया जा सकता है, बशर्ते कि उसमें आपका नाम सही दर्ज हो। याद रखें, इन सभी दस्तावेजों में आपका नाम, जन्मतिथि और पता बिल्कुल स्पष्ट और सही होना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है। इस स्थिति में आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होना चाहिए था, चाहे रहा हो या नहीं। यदि आपके दस्तावेज मांगे जाते हैं तो आपको अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण देने वाला केवल एक दस्तावेज देना होगा। यानी जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है वे अपने लिए सिर्फ एक दस्तावेज तैयार रखें, जिससे यह साबित हो सके कि आप भारत के नागरिक हैं। इसके बाद फाइनल सूची में आपका नाम शामिल कर दिया जाए। यह अंतिम सूची 7 फरवरी को जारी होगी और उसी में तय होगा कि वास्तविक मतदाता कौन है। अब आते हैं उन लोगों पर जिनका जन्म 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। इस श्रेणी में आने वालों से 2 प्रकार के दस्तावेजों की मांग होगी। पहला, आपका स्वयं का कोई एक वैध दस्तावेज जो आपकी नागरिकता को प्रमाणित करे। दूसरा, आपकी माता या पिता, इनमें से किसी एक का दस्तावेज जो यह साबित करे कि वे भी भारत के नागरिक हैं। इन 11 वैध दस्तावेजों में से कोई भी प्रमाण आप इसमें दे सकते हैं। अब सबसे आखिरी समूह आता है 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों का। इस वर्ग में आने वालों को 3 दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। एक आपका अपना दस्तावेज और 2 दस्तावेज, एक माता का और एक पिता का। यानी यह साबित करना होगा कि आप और आपके दोनों माता पिता भारतीय नागरिक हैं। ऐसे में यदि आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो बेहतर है कि अभी से इन्हें बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दें। ये 11 दस्तावेज चुनाव आयोग द्वारा मान्य माने गए हैं और इनकी सूची सभी के लिए समान है, लेकिन आपको अपनी उम्र के हिसाब से यह समझना है कि आपको एक दस्तावेज देना पड़ेगा, 2 देना होंगे या 3। इसी तरह माता पिता के दस्तावेज भी आप आसानी से बनवा सकते हैं, चाहे पासपोर्ट हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर, सब बनवाए जा सकते हैं। अगर आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में जन्म तिथि या माता पिता के नाम में कोई गलती है तो उसे भी जल्दी से सही कराएं। आधार कार्ड में भी यदि स्पेलिंग या जन्म तिथि में अंतर है तो उसे भी सुधारें। सभी जगह एक जैसा नाम और एक जैसी जन्मतिथि होना जरूरी है, चाहे वह आधार कार्ड हो, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, हाई स्कूल मार्कशीट या निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद जब मतदाता सूची में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू होगी तो जरूरत पड़ने पर आप फॉर्म नंबर 8 भरकर अपने नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरणों में सुधार करा सकेंगे। इससे आपका वोटर लिस्ट वाला रिकॉर्ड भी पूरी तरह सही हो जाएगा। आशा है कि अब आपको यह पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि दस्तावेज हर किसी के लिए जरूरी है। यह गलतफहमी बिल्कुल मत पालिए कि अगर 2003 की सूची में पिता, माता या दादा दादी का नाम मिल गया और आपने वह विवरण फॉर्म में भर दिया तो आपसे आगे दस्तावेज नहीं मांगे। फिलहाल यह बात सही है कि अभी दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन आगे कभी भी मांगे जा सकते हैं, इसलिए दस्तावेज तैयार रखना ही समझदारी है। लेकिन यदि आपके द्वारा भरी गई जानकारी का मिलान नहीं हुआ या उसमें कोई त्रुटि पाई गई और अचानक आपको नोटिस भेज दिया गया कि दस्तावेज दिखाकर अपनी नागरिकता साबित करें क्योंकि आपका विवरण मैच नहीं कर रहा, तो उस समय दस्तावेज बनवाने की एक दौड़ लग जाएगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही इस वीडियो के माध्यम से आपको पहले से जागरूक किया जा रहा है, ताकि जब भी दस्तावेज दिखाने की नौबत आए आप तैयार हो। अगर आप समय रहते अपने दस्तावेज तैयार कर लेते हैं तो इसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा,
बल्कि फायदा ही होगा। क्योंकि सच ये है कि चाहे कोई भी सरकारी काम हो, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र जैसे मूल दस्तावेजों की जरूरत हर जगह पड़ती ही पड़ती। इसलिए यह तीनों दस्तावेज तो वैसे भी हर व्यक्ति के पास होने आवश्यक हैं। 11 प्रकार के बताए गए दस्तावेजों में से जो भी आपको सुलभ लगे और जिन्हें आप आसानी से बनवा सकें, उन सभी को तैयार कर लें, ताकि 9 दिसंबर को जब ड्राफ्ट सूची जारी हो तब आप न तो घबराएं और न किसी तरह की परेशानियां। दस्तावेज दिखाकर आप आराम से अपने नाम को सूची में शामिल करा सकें और 7 फरवरी को आने वाली अंतिम सूची में आपका नाम सुनिश्चित रूप से शामिल हो जाए। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी ही जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।